नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय चैनल जुगनू खबर न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका खबर आपकी। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेसियों में उत्साह। अल्मोड़ा में कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दी जिम्मेदारियां। अल्मोड़ा राहुल गांधी की रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा अल्मोड़ा पहुंचे। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड की जनता बदलाव चाहती है। राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सहित हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में विकास के कई आयाम स्थापित किए, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 15 साल के कार्यकाल में अपने वादे पूरे नहीं किए। बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 4 और 5 जून को उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे 4 जून को अल्मोड़ा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसी दिन 4 जून वह पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे और 5 जून को देहरादून में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बड़ी उम्मीद और बड़ा जोश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी है और उत्तराखंड के लोगों में भी। कांग्रेस के कार्यकर्ता बदलाव के लिए, संघर्ष के लिए तैयार हैं और उत्तराखंड की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। तो राहुल गांधी जी का आगमन उन उत्तराखंड की जनता की जो परिवर्तन की चाहत है उसको ताकत देगा, उसको शक्ति देगा। ये गौण है जब उत्तराखंडी एक तरफ धीरे धीरे कांग्रेस के साथ आकर के खड़ा हो रहा है, तो इसमें कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कांग्रेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ये मेरी भी जानकारी है कि बहुत सारे लोग कांग्रेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं और भाजपा में अच्छा खासा सरफुटबल हो रहा है। देखिए, हम सब के प्रिय हैं आदरणीय राहुल गांधी जी। उनके निश्चित रूप से अल्मोड़ा जो सांस्कृतिक नगरी है, जिसका एक इतिहास है और जिसका एक त्याग, बलिदान, समर्पण की भूमिका रही है उत्तराखंड में, अल्मोड़ा एक अपनी अलग पहचान है। उनका आगमन निश्चित रूप से हमारे हजारों हजार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साह देने का काम करेगा। हमें नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार निश्चित रूप से होने जा रहा है। और जो भाजपा का कुशासन है 10 साल का लेखा जोखा, हम चाहते हैं कि हम 10 साल का लेखा जोखा 2002 से लेकर 2007, 2012 से लेकर 2017 हमारी उपलब्धियां, हमारा विकास, समग्र विकास को परिभाषित करने का काम हम लोगों ने किया है। 2002 में श्रद्धेय नरेंद्र तिवारी जी की पहली सरकार बनी, हमने विकास के नए आयाम स्थापित किए, विकास की एक नई हमने मजबूती दी, विकास को हर क्षेत्र में हमने काम किया। लेकिन 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में काबिज रही है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल का हिसाब दे, हम 10 साल का हिसाब देने को जनता के सामने तैयार हैं। उपलब्धियाँ शून्य है, वायदे कोरे वायदे, झूठ, लगातार झूठ, जनता को गुमराह करना, जनता को झूठे वायदे देना, और उस धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। नौजवान के हाथ में काम नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पेपर लीक हो जा रहे हैं और पलायन हो रहा है। 1200 गांव घोस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं। बुधहा गांव, 1700 हाई स्कूल, इंटर कॉलेज और प्राथमिक विद्यालय बंद हो चुके हैं। ये तस्वीर है उत्तराखंड की। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। हमारी प्रसव पीड़ा से झेल रही हमारी महिलाएं आधे रास्ते में दम तोड़ दी थी स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में। ये तस्वीर है उत्तराखंड की। चाहे तराई हो, चाहे किसानों की आय को दुगना करने वाली सरकार आज किसानों के उपज का उचित मूल्य नहीं दे पा रही है, समर्थन मूल्य नहीं दे पा रही है। जो हमारा कमजोर तबका है, पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, दलित है,
जो हमारा वंचित समाज है, जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है, जनजाति आदिवासी, आज उनके हक को छीना जा रहा है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान में 60 करोड़ रुपया बजटीय व्यवस्था होती है, उसमें 51 करोड़ रुपया लैप्स हो जाता है और कई विभागों की आंकड़े उठा के देखिए, बजट जरूर मंजूर करते हैं, बजटीय व्यवस्था होती है, लेकिन वो 40% 50% सरकार विभाग खर्च कर पा रहा है। किसकी जिम्मेदारी है? तो आपदा से प्रदेश प्रभावित है, नौजवानों के हाथों में काम नहीं है, तमाम मुद्दे हैं। एक गठजोड़ बन चुका है। भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। भ्रष्टाचार के मामले में ये सरकार पहली पायदान में है, महिला अपराध में पहली पायदान में है। इन मुद्दों को निश्चित रूप से हम धार देंगे और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का जो संदेश है, जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड की ही नहीं पूरे देश की आवाज़ बने हैं, हर वर्ग की आवाज़ बने हैं, सच का सामना किया, सच कहते हैं, ये झूठ बोलते हैं, वह सच बोलते हैं, फर्क है। आज मुझे मालूम है, हमें मालूम है कि जो 4 जून को ऐतिहासिक होली होने आ रही है, पूरे प्रदेश के आवाम के लिए, पूरे प्रदेश की महान जनता के लिए निश्चित रूप से संदेश देंगे। हम उन मुद्दों को धार देंगे जो आज भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे, उन मुद्दों को हम धार देंगे जिसमें भारतीय जनता विफल साबित हुई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।